जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल टू मरपुरा। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में आपको ना बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इस वीडियो में आपको पढ़ाई से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी, लेकिन हाँ, इस समाज में ही अंततः आपको जाना है, इस समाज में ही आपको सर्वाइव करना है। तो इस समाज से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी आपको सीखनी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको एक कहानी के माध्यम से बस यही सिखाया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक आश्रम में बहुत ढेर सारे शिष्य रह रहे होते हैं। तो उनमें से एक शिष्य की एक आदत थी कि वह हमेशा बिना मांगे किसी को हमेशा सलाह देता था। और बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, इतनी ज्यादा बोलने की आदत थी कि उसके जो संगी साथी या मित्र थे वो उससे कटे कटे से रहने लग गए थे कि भाई अभी आएगा, अनावश्यक इतनी फालतू की बातें करेगा, जिसको जानकारी भी नहीं है, अनावश्यक बोलता रहेगा। और फिर अगर इससे कोई धोखे से अगर अपनी बात इससे कोई शेयर भी कर दो तो फिर वो अपनी ही सलाह देने लगता और अंत में पीछे पड़ता कि तुम्हें इस सलाह को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके सारे मित्र उससे कटे-कटे रहने लग गए थे केवल उसकी इस आदत की वजह से, लेकिन उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो चाहे जैसे भी जाता लोगों के बीच में बोलने बताने लगता और अपनी सलाह देने लगता। कुछ समय बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि भई मेरे सारे दोस्त मुझसे कटे-कटे रहने लग गए हैं, शायद मेरा यही कारण कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ तो वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाके उसने सारी बात अपने गुरुजी को बताई कि गुरुजी, मेरी एक समस्या है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और हाँ, मेरी इस बोलने की आदत के कारण मुझे लगता है कि मेरे सारे मित्र मुझसे कटे-कटे रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरी ये आदत दूर हो जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आता और मैं बोल देता हूँ ज़्यादा। जब गुरुजी ने ये बात सुनी तो गुरुजी बोले, भाई देखो, तुम्हारी ये जो समस्या है तो ये समस्या एक दिन में तो तुम्हारी जाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम अभ्यास करोगे तो ज़रूर तुम्हारी ये समस्या ठीक हो जाएगी। और जो तुम्हारा आश्रम में अपमान हो रहा है कि लोग तुम्हारे मित्र तुमसे कट के रहने लगे हैं, तुमसे दूर जाने लगे हैं, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर फोकस किया, इसको सुधारने के लिए अपनी समस्या को दूर करने पर फोकस किया, तो जल्दी तुम्हारा अपने मित्रों के बीच में तुम्हारा अच्छा खासा सम्मान हो जाएगा। तो पर मैं तुमको 4 या 5 बातें ऐसी बताता हूँ कि तुम्हें इस स्थान पे चुप रहना है। तुम बोलते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 जगहों पर तुम्हें कहाँ-कहाँ चुप रहना है, इस चीज़ पर विशेष रूप से अगर ध्यान दोगे ना, तो यकीन मानो कि तुमने जो सम्मान खो दिया है आश्रम में, वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो शिष्य भी कहता है, हाँ ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी ये समस्या है दूर हो जाए, आप बताइए। और मैं उस स्थान पे तो बिल्कुल ही चुप रहूँगा जहाँ पे आप मना करेंगे, यहाँ पे नहीं बोलना है। अब गुरुजी बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, भई सबसे पहली जगह तो ऐसा है कि जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारी भावनाओं को शब्दों में कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें उस समय चुप रहना जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सबको तो अपनी पड़ी हुई नहीं है, वो तुम्हारी बातों को क्यों सुनना चाहता? हर कोई व्यक्ति किसी की दुःख भरी जीवन शैली में केवल 1 या 2 बार ही इंटरेस्ट दिखाएगा। आप बार-बार अगर अपनी बात या दुःख भरी बातें बार-बार किसी को कहोगे, तो 1 या 2 बार इंटरेस्ट दिखाने के बाद वो व्यक्ति तुमसे कटा-कटा रहने लगेगा। तो जब आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पे आपको चुप हो जाना चाहिए। वहाँ पर आपको अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो पहली तो जगह ये है कि वहाँ पर आप चुप रहिए। अपनी भावनाओं को केवल अपने फ्रेंड्स और बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदारों तक ही सीमित रहिए। हर जगह जाकर अपने अपने आप को अपना दुखी प्रतीत करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहेगा जो हमेशा दुखी-दुखी हो और हमेशा बीमारग्रस्त रहे और ये जो हमेशा अपना रोना ही रोता रहे। तो पहली चीज़ तो तुम्हें इस जगह पर हमेशा शांत रहना है, इस जगह पर हमेशा चुप रहना है। दूसरी जगह ऐसी है कि तुम्हें वहाँ पे शांत रहना है कि जब तुम्हें लग रहा हो कि कहीं पर ऐसी चीज़ की चर्चा हो रही है जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि या तुम्हें उस विषय में बहुत ही आधा-अधूरा ज्ञान है, पूरा तुम्हें डिटेल में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वहाँ पे चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो यकीन मानो उससे ऐसा महसूस होता है कि उसे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा कम बोलने वाला व्यक्ति संभवतः ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस जगह पर मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो शांत रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आपको किसी वस्तु विशेष का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है या कि बिल्कुल थोड़ा-सा ज्ञान है, तो उस स्थान पर चुप रहना ही बेहतर होता है। तीसरी जगह आपको वहाँ पे चुप रहना चाहिए, जब कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो वहाँ पर शांतिपूर्वक ना तो सकारात्मक बोलिए ना नकारात्मक बोलिए, वहाँ शांतिपूर्वक आपको चुपचाप सुन लेना है। ठीक? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है और अगर आपने कुछ उसके विषय में थोड़ा भी बोल दिया, अच्छा या बुरा, तो यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम हो सकता है उस व्यक्ति का उससे संबंध ठीक-ठाक हो जाए और फिर वो आपके बारे में बात बता देगी, आपने ऐसा-ऐसा बोला था।
तो फिर वहाँ पे आप फँस जाओगे। तो आपको ऐसे समय पे ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई बता रहा है, तो हो सकता है कि वो आपकी भी बुराई किसी तीसरे व्यक्ति से कह सकता है, तो ऐसे स्थान पे चुप रहना ज़्यादा सही है। चौथी जगह आपको ऐसी जगह पर चुप रहना है जब कोई व्यक्ति गुस्से या नफ़रत से चिल्ला रहा हो आपके ऊपर। क्यों वहाँ पे चुप रहना ज़रूरी है? क्योंकि गुस्से या नफ़रत से भरा हुए व्यक्ति आपके ऊपर कितनी देर तक चिल्ला लेगा? थोड़ी देर, कुछ देर तक चिल्लाने के बाद जब आप कुछ उत्तर ही नहीं दोगे तो वो शांत हो जाएगा और हो सकता है उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाए। लेकिन यह काम आपको हमेशा नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो गुस्से या नफ़रत से ही चिल्ला के अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। आपको ये तरीका केवल अपने घर परिवार या फिर अपने नज़दीकी लोगों के बीच में ही रखना है कि आप वहाँ पे चुप रहें। अगर बाहर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति गुस्से से चिल्लाकर और अपनी भावनाओं को अपने ऊपर थोप रहा है, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल गलत है, वहाँ पे आपको प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो सही मौके पर आप ध्यान दें कि आपको कहाँ पे चुप रहना है और कहाँ पर उत्तर देना है। फिर आती है कि आपको 5वीं जगह वहाँ पर चुप रहना है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी दुःख को व्यक्त कर रहा है। यकीन मानिए आधे से ज़्यादा व्यक्ति तो अपने दुःख को इसलिए बताते हैं कि उनको दुःख बताने पर सामने वाले व्यक्ति अगर शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुन लेता है ना, तो उसे बहुत ही एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसे बहुत ही एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि उसने कोई बात अपनी कह दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनकी बात को सुना और फिर वहाँ पे जाके उनकी बात को मरोड़ के, बड़ा करके किसी तीसरे व्यक्ति को जाके कह दिया। आपको ना तो वहाँ पे उनको कोई सलाह देनी है और ना ही वहाँ पे आपको कहना कि ना यहाँ पे आप गलत हो कि यहाँ पे सही। केवल आपको शांतिपूर्वक उस व्यक्ति की बात को सुन लेना है जो बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पे वो व्यक्ति केवल आपसे यही चाहता है कि केवल आप चुपचाप उनकी बात को सुन लो। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि हाँ, आप बहुत ही समझदार हो, आप उसकी बात को समझ रहे हो और उस सामने वाले व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर उसने कुछ बताया और आपने प्रत्युत्तर में कुछ रिएक्शन दे दिया कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो सामने वाला व्यक्ति भी जान रहा है कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे काम करने से हो जाएगा, लेकिन वो केवल आपसे इसलिए शेयर कर रहा है कि वो चाहता है कि आप उसको थोड़ा सांत्वना दो। ठीक है, ये समय है, ये भी गुज़र जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए 5 जगह, जिन 5 जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए और जब शिष्य को गुरु ने ये सारी बातें बताई तो उस शिष्य ने उन सारी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी 2 या 3 महीने के अंदर उस आश्रम में उसकी प्रतिष्ठा फिर पहले जैसी हो गई। सभी लोगों को लगने लग गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। अब ये तो हुई शिष्य की बात, इन्हीं सब बातों को आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिए, क्योंकि अंततः तो रहना आपको इसी समाज में है। इसी समाज में आपको तरह-तरह के लोगों से आपको सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप इनसे कट के रहेंगे, क्योंकि समाज है, आप भी हैं। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों को अपनाकर आप बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं से भी बच सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।